ये सवाल लगातार जहन में है। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी की भी नजर है। एविएशन मिनिस्टर से बात की है पीएम मोदी ने और इस हादसे की जानकारी ली है। साथ ही साथ हादसे पर दुख भी जताया है। एटीसी से कॉल करने की कोशिश की थी पायलट ने, मे डे कॉल थी। मे डे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा। ये पायलट ने बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक एटीसी, हालांकि तुरंत एटीसी ने जवाब दिया था, लेकिन जब एटीसी का जवाब आया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और तस्वीरें देखकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं, चंद सेकंड लगे इस विमान को क्रैश होने में। किसी तरीके से कोई तरीका काम नहीं आया, चंद सेकंड लगे, विमान क्रैश हो गया, जमीन पर आ गया और फिर बड़ा आग का गोला दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। और अगर इस विमान के आग के गोले में तब्दील होने की खबर सामने हमने तस्वीरों में देख ली, तो अंदाजा आप लगाइए कि कैसे लोग बच पाए होंगे। 242 लोगों की जिंदगी कैसे अब संशय बनी हुई है, यानी कि लोगों के जहन में ये सवाल है 242 लोगों में से कितना जिंदा बच पाए होंगे, कितनों को बचा लिया गया होगा। ये महज सवाल हैं और सवालों के साथ साथ बहुत सी आशंकाएं भी हैं, क्योंकि विमान क्रैश में लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्योंकि विमान क्रैश में अचानक से जमीन पर आता है प्लेन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नीचे की तरफ जो बड़ी तस्वीर है उसे आप देखिए, ये विमान मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से खाक हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं इस विमान का ये हाल हुआ है तो विमान में जो पैसेंजर्स मौजूद रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ बहुत हिम्मत के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है इस कोशिश के साथ में कि लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अनहोनी के। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, ये एक्चुअल तस्वीरें आपने देखी विमान हादसे से जुड़ी हुई। अब एनिमेटेड तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हादसा हुआ। अब ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद से लंदन की तरफ विमान उड़ान भरता है। ये एनिमेशन के जरिए इस हादसे की तस्वीर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही अहमदाबाद से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मेघानी नगर में जाकर ये देखिए यहाँ बैलेंस बिगड़ता है और फिर जमीन पर आकर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इसी तरीके से मेघानी नगर और आसपास आप बिल्डिंग्स को देखकर अंदाजा लगाइए, रिहायशी इलाके से कुछ ही दूरी पर ये एरिया था जहां विमान जैसे ही जमीन को टच करता है बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और ऐसा ही एक्चुअल में हुआ है। हमने आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन ना तो पायलट ना तो यात्री कोई नहीं जानता था कि चंद मिनट बाद ये विमान इस तरीके से क्रैश हो जाएगा। अहमदाबाद से उड़ान भरता है, मेघानी नगर में यहां आकर प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर से देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, रनवे से हैं जहां से टेक ऑफ किया विमान ने। सब कुछ बहुत सही था, बहुत खुश थे यात्री, क्योंकि लंदन अलग अलग वजह से ये सभी 242 यात्री जा रहे थे। बहुत से तो छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। और ये देखिए मेघानी नगर आते आते ही चंद मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है। पायलट ने तभी इस हादसे से तुरंत पहले एटीसी से बात करने की कोशिश की थी, मेडे कॉल किया था। एटीसी ने जैसे ही जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आप देखिए चंद सेकंड में ही जैसे ही ये विमान जमीन पर टच हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया। ये एनिमेशन के जरिए आपने देखा, जो रियल पिक्चर हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। अब देख लीजिए रियल पिक्चर्स के साथ साथ, यानी कि जो एक्चुअल में तस्वीरें हैं, एक तरफ नीचे एनिमेटेड तस्वीर, उसके ठीक ऊपर जो एक्चुअल तस्वीर है वो आप देखिए। एनिमेटेड तस्वीर में तो फिर भी आग का गोला आपको कम नजर आएगा, लेकिन जो रियल पिक्चर है उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए कैसे विमान जैसे ही जमीन पर टच हुआ वैसे ही आग के गोले में तब्दील हो गया। मतलब यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि 5 सेकंड का भी टाइम मिला हो या 10 सेकंड का भी टाइम मिला हो। यात्रियों ने हो सकता है उस टाइम निकलने की कोशिश की भी हो, लेकिन तस्वीर देखकर लगता नहीं कि यात्री निकल भी पाए होंगे, क्योंकि जैसे ही ये जमीन पर टच हुआ है विमान, आप बस ढूंढ ही रहे हैं तस्वीर में कि एक बड़ा आग का गोला आपको तस्वीर में नजर आता है। ये देखिए जैसे ही जमीन पर टच हुआ वैसे ही बड़ा विमान क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। हमने आपको रियल पिक्चर्स दिखाई, रियल वीडियो दिखाया, हमने आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाया, जिससे आप समझ सकें कि हादसा कैसे हुआ है। ये ना तो पायलट, ना तो क्रू मेंबर्स, ना तो वो यात्री जानते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद ये बड़ा हादसा उनके साथ में हो जाएगा। ये तो बाद में जांच का विषय है। डीजीसीए ने अभी फिलहाल 4 टीमें भेजने की बात कह दी है, इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखने की बात कही है। पीएम मोदी ने भी एविएशन मिनिस्टर से बात की है। हादसे की वजह क्या रही ये बाद में ब्लैक बॉक्स से हो सकता है काफी हद तक समझ में आए, लेकिन अभी
एटीसी से संपर्क साधा गया था पायलट के जरिए। ये क्रैश से कुछ देर पहले की ही बात है, जब एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश हुई थी। मेडे कॉल किया था पायलट ने, जिस पर जैसे ही एटीसी ने जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, यानी कि तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, मन को विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। अगर आपका कमजोर दिल है तो प्लीज ये खबर मत देखिएगा। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ले रहे हैं, गुजरात के सीएम से, गृह मंत्री से, साथ ही कमिश्नर से। ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद रवाना हो गए हैं, ये अभी का अपडेट है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। अच्छा, अभी का अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने बात की है गृह मंत्री अमित शाह से, और पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को अहमदाबाद जाने के लिए कहा है और इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो भी राहत बचाव काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके। अब पीएम मोदी से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री के तो अभी विमान हादसे के बाद रवाना होने की खबर मिल भी रही है। पीएम मोदी ने दोनों से कहा है कि आप अहमदाबाद जाइए और जो भी पॉसिबल वहां पर मदद हो सके वो करें। केंद्र सरकार ने इससे पहले भी, यानी कि गृह मंत्री ने इससे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। पैसेंजर थे यहाँ पे, जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। ये कोशिशें हो रही हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी कि जो पैसेंजर्स जख्मी स्थिति में होंगे उन्हें बिना देरी किए तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। मीडिया से भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप कोऑपरेट कीजिए, सड़कें खाली रखिए। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। ये कोशिश है कि 242 लोगों में से जितने लोग बच सकें वो कोशिश के तहत बच पाएं। और अभी फिलहाल वहां पुलिस की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है और अलग अलग तरीके से वहां अभी फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। आग बुझाने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर देखा जाएगा आग बुझाने के बाद ही कि कितने पैसेंजर्स बचाने में कामयाबी मिल पाई है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, जो बीच वाली तस्वीर है ये खौफ से भर देने वाली है। यहाँ विमान जो कि चंद सेकंड पहले ही आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, फिर वो चंद सेकंड बाद ही नीचे की तरफ जाता है और जैसे ही वो जमीन पर टच करता है बड़ा आग का गोला तस्वीर में नजर आया है। ये खौफ से भर देने वाली तस्वीर है और ये हादसे को बताने के लिए भी काफी है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। 242 लोगों को लेकर जा रहा ये जो विमान है ये अचानक से क्रैश हो गया। 4 अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को और साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर को अहमदाबाद जाने के लिए कहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है गुजरात सरकार को और अब गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि खौफनाक यह हादसा हुआ है, बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि हादसे का शिकार हो गई। 242 लोगों की जो फैमिली है वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट में है, बेचैनी में है। 242 लोगों को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हाँ, हादसे की अलग अलग तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। यहाँ विमान उड़ता हुआ दिखता है, विमान नीचे जाता हुआ
दिखता है, विमान आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आता है, विमान में धधकती हुई आग नजर आ रही है, आग बुझाने की कोशिशें नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट 242 लोगों की जिंदगी को लेकर नहीं आया है। लेकिन जैसे आपने अभी पुलिस ऑफिसर को सुना, उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि तुरंत जो वो पैसेंजर्स हैं उन्हें बचाया जा सके और तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके बिना किसी देरी के।